हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा नाम है साई प्रसाद और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी वारंगल। तो गाइस बोर्ड एग्जाम का सीजन अभी चल रहा है, तो आप सभी का फिजिक्स एग्जाम भी खत्म हो चुका है। तो केमिस्ट्री एग्जाम 27 फरवरी के, आज हो गए 24 फरवरी। जो लोग आज मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैक बेंचर स्ट्रेटेजी। ठीक है, 3 दिन हमारे अपने हाथ में टाइम बचा है, तो 3 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे इंपोर्टेंट टॉपिक, सब कुछ बताएंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। एंड अगर आप हमारे चैनल पे तो नए हैं तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। तो बिना देरी किए वीडियो के अंदर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन पैटर्न हम पहले शुरू करेंगे। क्वेश्चन पैटर्न क्या है अपना, 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए अपना आता है 18 मार्क का, सेक्शन बी आता है 16 मार्क का, सेक्शन सी आता है 24 मार्क्स का, सेक्शन डी होता है 12 मार्क का। ये जो सेक्शन सी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेक्शन सी और सेक्शन बी। ठीक है, इन सबका ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से दिन में क्या क्या कवर अप करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर से। तो चलिए आगे। तो चैप्टर वाइज आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से देखो। ये हम पहले शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मेजर पार्ट प्ले करता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप लोग का क्या है, हेलो अल्केन्स और हेलो एरेंस। इस चैप्टर में बस आपको सिंपली मैकेनिज्म के बारे में पूछेंगे, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। और क्या पूछ सकते हैं, नेम रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर 1 मार्क क्वेश्चन में कुछ होगा ना, तो आपको वो पूछेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। इसको देखना, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो आएगा ये 1 मार्क में आएगा, आई थिंक सो, जितना मेरे को याद है। और ये SN1 मैकेनिज्म नेम रिएक्शन से 1-2 क्वेश्चन गारंटी फंसेगा, मैं आपको बोलता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल फिनल ईथर में आता है, सीधा आपको नेम रिएक्शन पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ना है, एसिडिसिटी कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा इन लोग का एक दे देगा, कंपाउंड दे देगा, इनको पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन एसिडिटी ऑर्डर। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो देख लेना, इसको देख लेना और टेस्ट को देखना, टेस्ट भी देखना जरूरी है। तो सीधे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, नेम रिएक्शन देखना है आपको, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। फिर क्या है, एसिडिटी कैरेक्टर आपको देखना है, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये चारों को आप देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर पे। अल्डिहाइड कीटोन में आपको नेम रिएक्शन देखना है, जैसे कैनिगेउस रिएक्शन हो गया, क्रॉस एटल रिएक्शन हो गया, ये सब नेम रिएक्शन आपको देखना है। फिर टेस्ट देखना है, कीटोन और अल्डिहाइड को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंस से निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखना है। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड एसिड, इतना देख के जाओ, आराम से तुम्हारा केमिस्ट्री एग्जाम ढंग से निकलेगा। उसके बाद आता है अमाइंस। अमाइन से क्या लिखना है, नेम रिएक्शन, रेसिडी कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टेस्ट, इतना लिख दो, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल से कुछ नहीं करना है, सीधा वन शॉट देखना है आपको, सीधा वन शॉट देखना है। देखने के बाद आपको ये चारों टॉपिक को देखना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जो सोचते हो रटना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, उसी के अंदर क्वेश्चन फंसता है। हर साल सीबीएसई यहीं से क्वेश्चन पूछता है। सीधा आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक से पूछेगा, ऑक्सीडेशन के बारे में पूछेगा, आयोनाइजेशन के एंथैल्पी के बारे में पूछेगा। ठीक है, फिर आपको पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 के बारे में पूछता है, प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके रिएक्शन के बारे में पूछता है। बस इतना ही कर लो, काम खत्म हो जाएगा। और लैंथन कंट्रैक्शन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार भी क्वेश्चन पूछ देता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ नहीं, बस नोमेनक्लेचर पूछता है, आइसोमरिज्म, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीनों को देखना है, बस काम खत्म आपका। उसके बाद क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जनरल न्यूमेरिकल्स आता है, तो 3 चैप्टर अपना है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स है। सॉल्यूशन से कुछ नहीं, बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 2 से 3 सवाल फंसने वाले हैं। ठीक है, रैंडम फैक्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है, पर गारंटी नहीं, पर आ सकता है। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको कैलकुलेट करने को दे सकता है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करने को दे सकता है। थर्ड से 2 मार्क का क्वेश्चन गारंटी आएगा, बैटरी से आपका टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से आप सिर्फ ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी एंड हाइनेस इक्वेशन देख के जाओ, इसका जो ग्राफ है ढंग से करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उनका कैसे ऑर्डर के लिखते हैं, ये सब देख के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं कि बैक बेंच स्ट्रेटेजी क्या है। देखो अपने पास 3 दिन का टाइम है, 24 फरवरी आज खत्म होने वाला है, 25 है, 26 से आज जितना टाइम बचा है ना, ट्राई करो इस ऑर्गेनिक को खत्म करो। आज रात के अंदर आप ट्राई करो ऑर्गेनिक को खत्म। अभी नहीं हुआ तो कल सुबह के अंदर तुमको ऑर्गेनिक खत्म करना ही है, 8 अगस्त। अगर ये तुम्हारा लास्ट लैप है, अगर इसको आज नहीं करोगे ना, तो जिंदगी भर रिग्रेट से मरते रह जाए। काश मैं थोड़ा मेहनत कर लेता तो मेरे को ढंग का कॉलेज मिल जाता। ठीक है, उसके बाद अपना डे 2 का प्लान रखिए, क्या फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों खत्म करेंगे। जो लास्ट डे होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम देने से पहले एक सैंपल पेपर करके जाओ, जो अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई करता है। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, देखो यहाँ पे अपना 3 तरह के बच्चे होते हैं। बच्चे 3 तरह के होते हैं, एक तो जीरो पे स्टैंड कर रहे हैं, कुछ कुछ पढ़े हैं, और पूरा।
इन लोग जो टॉपर कैटेगरी में जो रहते हैं ना, इनको कुछ नहीं करना, बस रिवीजन करो, इनका कुछ नहीं करना, बस रिवीजन करो। और जो बीच में फंसे हुए हैं, बस आप इंपोर्टेंट टॉपिक जो है उसको करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, और आपके पास और कुछ काम नहीं है, जितना हो सके सैंपल पेपर सॉल्व करो। बच्चे हुए कितना जो आप तक कुछ भी शुरू नहीं किया, जिनको कुछ नहीं आता है, अब उनके लिए देखो, उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। देखो, जितना भी टाइम बचा है सीधा यूट्यूब पे जाओ, फिजिक्स वाला हो गया कि और ऑन अकेडमी हो गया, किसी एक का वन शॉट उठा के देखो, वन शॉट दिखो, वन शॉट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर अंदर। इससे ज्यादा किसी का वीडियो है तो मत देखना, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझे? तो जितना जल्दी होता है अपन को सिलेबस खत्म करना है। देखो, पूरा सिलेबस खत्म करोगे तो बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा कि हाँ, मैं ये चीज पढ़ा है, ये सब मेरे दिमाग में है, कुछ तो अप्रोच बना के तुम एग्जाम पे लिख सकते हो, ठीक है? ये नहीं मैं बोल रहा 3 दिन पढ़ के 70 में 70 लाओ, ये नहीं, एटलीस्ट 50 ला सकते हो, एफर्ट डालोगे तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है? तो जल्द से जल्द तुमको वन शॉट देखना है। वन शॉट के बाद ढंग का नोट है तो नोट देखो अपना, नोट्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, उसको पहले रिवीजन करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताया, यहाँ मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ, तुम यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लोगे ना, तो 70 में से 50 ला सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, सीधा प्रैक्टिस के लिए पीवाई की उठाओ, प्रैक्टिस के सीधा पीवाई की उठाओ, ठीक है? मान लो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री वन शॉट देख लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन हो गया, 1-2 साल का अगर हो सके तो, ठीक है? पीवाई की उठाओ, उसी पेपर को सॉल्व करो। फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते, उसको सॉल्व करो, फिर ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, ऐसे करते जाओ, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तय हो गया। उसके बाद तुम बोलोगे ऑर्गेनिक का रिएक्शन याद नहीं होता है, मैकेनिज्म याद नहीं रहता है, वो रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे कैसे किसके साथ रिलेशन होता है, तो इसके बारे में देखते हो। देखो, ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन क्या है, जितना भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन को ढंग से पढ़ लो, तुमको प्रिपरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम रिएक्शन पढ़ के जाओ, इतना भी रिएक्शन हो जाएगा ना, नेम रिएक्शन पढ़ दोगे तो बाकी तुम्हारा हो जाएगा, काम निपट जाएगा। उसके बाद करना क्या है, जितना भी उनका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर, बस उतना खत्म। उसके बाद क्या होता है, जो टेस्ट होता है, टेस्ट अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एल्डिहाइड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अच्छे से देख लो। और बचा के अपना बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल कुछ नहीं, बस आंसर देखो, 1 घंटे का काम खत्म। ये सबसे इजी चैप्टर है, उसको तुम थोड़ा ध्यान से दे दो, वो आराम से तुम्हारा निकल जाएगा। उसके बाद आता है क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना क्या है, बस डी ब्लॉक का जो प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लो, वहां से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? अगर रिएक्शन अगर याद नहीं रहता है ना, या अगर इन लोगों का रिएक्शन याद नहीं है तो इसको मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको मत पढ़ो, बस इतना पढ़ के जाओ, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बस नोमेनक्लेचर पढ़ लो, नोमेनक्लेचर। उसके बाद पढ़ना क्या है तुमको, बस सीधा डीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ के जाओ, इतने में से आ जाएगा तुम लोग का क्वेश्चन। फिर फिजिकल केमिस्ट्री है, तुमको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ नहीं करना है, बस सीधा जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो गया सॉल्यूशन का, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, फिर हो गया ई नॉट सेल का जैसा क्वेश्चन आता है, फिर आहारनेस इक्वेशन जो होता है, फैराडे लॉ होता है, इन सबको ध्यान से कर लेना, इन लोग का फॉर्मूला, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सब याद होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं फाइनल डे की स्टडी, तुमको मैं बता दिया कैसे करना है। आज रात के अंदर ऑर्गेनिक खत्म करो, मुश्किल से मुश्किल कल सुबह तक, ठीक है? ये टाइम है एफर्ट मारने का, इसको तुम यूटिलाइज नहीं करोगे जिंदगी भर पछताते रहोगे, ठीक है? तो फाइनल डे पे क्या करना है, एक सैंपल पेपर लगाना है, फाइनल डे अपना जो लास्ट डे क्या करना है, रिवाइज ऑल इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? उसके बाद करना क्या है ना, फॉर्मूले, नेम रिएक्शन, एक पेपर बनाओ, उसके अंदर लिख दो कि ये फॉर्मूला है, ये नेम रिएक्शन है, बस काम खत्म, उतना है। और रात को एक सैंपल पेपर, रात को नहीं दिन में जब भी 3 घंटा टाइमर लगाओ, इतने बजे से लेकर इतने बजे। सबसे बेस्ट है तुम लोग का एग्जाम कब होता है, 10 से लेकर 1 बजे तक की नहीं, मान लो 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक, यही टाइम पे तुम प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। 10:30 से लेकर 1:30 तक 3 घंटा घर पे बैठना, ना मेरे को कोई डिस्टर्ब करना, कुछ नहीं करेगा, सीधा 3 घंटे सैंपल पेपर लगाओ, हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मोबाइल को सीधा फेंकना है रूम से बाहर। 3 घंटा बैठ के सिद्धर से मेहनत करोगे तो हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है? 3 घंटा बैठना है, बस पेपर लिखना है, सैंपल पेपर सॉल्व करो, बस इतना ही आज के लिए, इतना था मेरा, जितना हो सकेगा मैं अपना बेस्ट तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये कंटेंट तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है?
तो होप करता हूँ आप लोग मेरे बातों को समझ चुके होंगे, कैसे पढ़ना होता है, बैक बेंच स्ट्रेटेजी क्या रहता है, 3 दिन के अंदर हम कैसे मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड वेरी वेल। सो टिल देन टाटा बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।